शहर के सज्जन मिल रोड स्थित कोमल नगर में बीती रात उस समय स्थिति विस्फोटक हो गई जब एक विवादित शासकीय भूमि की बाउंड्री वॉल गिराए जाने को लेकर भाजपा नेता और प्रशासन आमने सामने आ गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित द्वारा नगर निगम आयुक्त को दी गई खुली धमकी ने अब इस मामले को राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है। दरअसल पूरा विवाद यह है कि प्रिंस होटल से सटी एक सरकारी जमीन बगीचे की भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो फिलहाल इंदौर हाईकोर्ट के स्टे के अधीन है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि रात के अंधेरे में होटल की ओर से आए कुछ लोगों ने इस बाउंड्री वाल को ढा दिया। इस दौरान पास में स्थित भेरूजी का ओटला भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बजरंग पुरोहित और कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। हैरान करने वाली बात यह रही कि पुरोहित ने खुलेआम निगम आयुक्त को घेरने और शहर की फिजा खराब करने की धमकी दी। प्रदर्शनकारियों एक ने सीधे कमिश्नर पर सेटिंग करने और बाउंड्री वाल तुड़वाने का आरोप लगाया। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जब वे खुद इस जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो वे इसे क्यों तुड़वाएंगे। उन्होंने होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। कुछ नहीं सुनना, निगम की बाउंड्री है ना, नहीं बना पाऊंगा साहब, मेरी बात समझो, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट चल रहा है। इस बाउंड्री के लिए कोई नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूं कि बाउंड्री खड़ी रहेगी। और सुनो, लोअर कोर्ट में 2 बार कार्रवाई करो ना, उसके लिए एफआईआर करा रहा हूं यार, एफआईआर करा उसके नाम की, करवा रहा हूं, और तो हालत खराब कर दूंगा मैं तो लिख के दे चुका 15 मिनट पहले एफआईआर के लिए। एफआईआर करना मेरा बंदा पहुंच गया थाने में, एफआईआर होगी उसके बाद जाओगे आप, यही खड़े हो, मैं तो खड़ा हूं, यही खड़े हो, कहीं नहीं जाओगे, घेर लो कमिश्नर को, कहीं नहीं जाएंगे। एफआईआर दर्ज कराओ, बाउंड्री काम शुरू कराओ, इस रस्ता की फीजा भी काट दूंगा मैं। निगम की बाउंड्री है ना, आप नहीं बनाओगे, निगम ने बनाई है वो, बहुत सारी करामात उसकी है होटल वाले। फिर मैं एफआईआर अभी चाहिए। हाँ गया थाने तू, पीछे हो जाओ थाने पे बैठा सर, एफआईआर कटाओ, जब तक आप यही रहेंगे आप कहीं नहीं। भाई मेरा आदमी तेरे पूछे थाने बैठा हूं, एफआईआर लिख रहा है, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं आज की तारीख में। एफआईआर कराओ और बाउंड्री आपको निगम को बनानी पड़ेगी, क्योंकि निगम की बाउंड्री तोड़ी है उसने। क्या आप तो मेरी बात सुनो, आज निगम की संपत्ति को नुकसान करेगा, क्या करोगे? मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मेरे को सब देर को इसके आगे भी बहुत कुछ मानोगे मेरे को, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ। बोलो ना, हाँ बोलो, मेरा अगर इसमें मेरा कोई कहीं भी रोल नहीं। तो आपका यही काम है बाउंड्री वापस। मेरी बात सुनो, आप ये बाउंड्री खड़ी की है मैंने, मेरा सुनना मेरी बात, ये बाउंड्री खड़ी की नगर निगम ने, क्योंकि नगर निगम ये बोल रही कि ये जमीन मेरी है। नगर निगम लोअर कोर्ट में केस आ रही, हमने उसकी अपील की, ऊपर की कोर्ट में गए, वहाँ भी हार गए। उसके बाद इन्हें हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाया हमारे खिलाफ, हम कंटेम्प्ट लड़ रहे हैं, ये बाउंड्री हमारी है। इसके बाद इन्हें तोड़ दी, हमने एफआईआर करी। अब आप मेरे से बाउंड्री बनाओ, जो कोर्ट में मैं भी दोषी हूं। तो इनको बोलना है, जिन्हें तोड़े उनको बोलना बना दे। एफआईआर करा तो रहा हूं, ये एफआईआर के बाद उनको बोलना है बाउंड्री है, नगर निगम ने बाउंड्री बना दी, निगम ने बाउंड्री बना दी। उनके होटल में से बंदे निकले, अवैध निर्माण है, आप जांच करो, फिर वही बात है, कराओ उसकी। जो चीज में वीडियो है साहब मेरे पास, उसके होटल में से निकलते हुए वीडियो है, तो पुलिस को तफ्तीश तो कर दो साहब। इसमें 10 दिन 15 दिन इसके आ जाएगा, वापस वही गोलमाल हो जाएगा। बाउंड्री अगर वो बना के दे रहे हो तो जमीन के लिए लड़ भी मैं ही रहा हूँ, मेरी जमीन के लिए। अरे हम लड़ रहे हैं साहब, लड़ रहे हो यार, आप अभी बनो कमिश्नर साहब, जेल में जाके हां कमिश्नर अभी बनो, मैं भी कोर्ट कमिश्नर अभी बनो, मैं 19 से लड़ा हूं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा नेता पर बीएनएस की धारा 352 और 353/354 लोक सेवक के कार्य में बाधा के तहत कार्रवाई होगी। चर्चा है कि यदि यही काम किसी आम नागरिक ने किया होता तो वह अब तक सलाखों के पीछे होता। एक जनप्रतिनिधि के इस तरह के अमर्यादित बर्ताव से आयुक्त भाना को गहरी ठेस पहुंची है। जब शहर के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर को सत्ताधारी दल के नेता खुलेआम धमका सकते हैं, तो एक आम इंसान की सुरक्षा का क्या होगा? क्या प्रशासन राजनीति के दबाव में झुकेगा या एक लोक सेवक के सम्मान और शहर की शांति के लिए कठोर कदम उठाएगा? आदमी सो के उठे, सुबह 5 बजे उठे, 8 बजे 7 बजे घर पहुंचे। अरे यार करेगा ना यार, ऐसे बात करेगा जनप्रतिनिधि है तो। अरे पर ये तो मैं आपके घर के हाली थोड़ी हुई, आदमी मेरे से बात करेगा, तो फिर यार कैसी बात करेगा आदमी? थोड़ा बना बोल रहा हूँ, तो आपने कैसे आदेश कर दिया बाउंड्री तोड़ने का? मैंने आदेश किया, और क्या आप लोग बाउंड्री तोड़वा दी? मैंने कहा मैं तो कंटेम्प्ट लड़ रहा हूँ मेरी बाउंड्री के लिए, मैं भी तोड़ूंगा यार। हमारी पर्सनल यार ऐसे कैसे बढ़ेगा? ये तो सार्वजनिक करने की थोड़ी है, कैसे उसी के चक्कर में नहीं कर रहा, उसी के चक्कर में ये तोड़ रहा सब नाटक। इतना बड़ा विषय तो यार, निगम प्रशासन ने कौन सी बिल्डिंग तोड़ दी किसी ने? निगम तो लड़ रहा है आज भी कि हमारी जमीन है, और आप हमारे खिलाफ बैठे हो सिर्फ इस चीज के लिए कि आप जो बोलोगे मेरे को जवाब देना। आप ये देख रहे होंगे कि रतलाम शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समूह बन गए हैं। ये जो लड़ाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के समूह की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो होटल विवाद है, ये पूर्व में भी पूर्व पार्षद
और वर्तमान पार्षद 2 समूह बटे हुए, एक होटल व्यवसायी की तरफ है, एक डॉल्फिन वाले की तरफ है। और उसी का परिणाम रहा कि जब कोर्ट के अंदर ये चीज़ें चल रही थी और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन लोगों ने जो एक हिंदुत्व का यहाँ माहौल बना के जो भय पैदा कर रहे हैं रतलाम शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, आज वो लुटेरे किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, पैसे के खातिर, भ्रष्टाचार के खातिर लड़ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि वो वहाँ पे बाउंड्रीवाल जो नगर निगम की बनी हुई थी, नगर निगम प्रॉपर्टी थी, नगर निगम की प्रॉपर्टी को उन्होंने निस्ताभूत कर दिया और उसका बहाना लिया कि हमारा वहाँ भेरू बाप जी का होटला बना था उसको भी तोड़ दिया। और उसको लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा एक अधिकारी को खुला चैलेंज कि मैं रतलाम शहर के अंदर अहिंसा फैला दूंगा, तो उससे आप समझो कि ये किस प्रकार की भावना हिंदू मुसलमान कर करके पहले तो हिंदुओं के ऊपर भय पैदा कर रहे हैं और यही जो भय पैदा हिंदुओं में कर रहे हैं वो हिंदुओं को लूट रहे हैं। आज इनकी आपसी लड़ाई में शहर को आज जलाने जैसी बात कर रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी की आज नीति देखो कि इनका कोई उद्देश्य शहर विकास की तरफ नहीं है, ये केवल शहर को लूटने में। और आज प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर वो अधिकारी को इस प्रकार की धमकी दे रहा तो उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये क्या चाहते हैं शहर के अंदर, ये भाई वातावरण गंदा करके क्या चाह रहे हैं। कांग्रेस इसका कड़ी निंदा करती है और प्रशासन से अपील करती है कि आप इनके ऊपर FIR सख्त से सख्त कार्रवाई करके निर्णय लें और कार्रवाई कराएं। जी, क्या कुछ मांग थी आपके भी, क्या कुछ आश्वासन दिया है या फिर आगे आंदोलन जारी है? आश्वासन दिया, 2 दिन का टाइम दिया हम लोगों को, तो 2 दिन के अंदर बाउंड्री बना देना। तो बिरुजी का होटला तो बना चुके हैं, बन रहा है। हमारे विष्णु प्रसाद बजरंग दल के पदाधिकारी भी यहाँ पे आ गए हैं, उनके रहते हुए हम भी यहाँ हैं। होटला बन रहा है यहाँ पे। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, कब दीवार तोड़ी, क्या मामला क्या है? यहाँ पर 2 साल पहले कोर्ट से केस जीते थे नगर निगम द्वारा, यहाँ पे बाउंड्री वाल की जाए, तो नगर द्वारा बाउंड्री वाल कर दी। फिर कोर्ट में केस चला, उसका 2-3 महीने में इसमें स्टे लेकर आ गए दोनों पार्टी। केस में अथवा इस बाउंड्री वाल में कोई छिड़काव नहीं करेगा। कल रात को अचानक रात को 12 बजे करीब 10-20 लोग आते हैं, हाथोड़े लेके आते हैं, उस बाउंड्री वाल को तोड़ देते हैं। उसके साथ में बिरुजी का मंदिर बना था, बिरुजी मंदिर को तोड़ दिया। खाली रतलाम शहर में हिंदू सम्मेलन हुआ, उसको देखते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए, पर इनने बिरुजी नहीं छोड़ा। बिरुजी को इतना अपमान करके तोड़ा गया कि बिरुजी की मूर्ति भी ले गए वो लोग और होटला पूरा सत्यानाश कर दिया। और मैं यहाँ का पार्षद हूँ, मेरा नाम बप्पू पुरोहित है। मैंने यहाँ पे शिकायत की है कि इनके होटल के अंदर परमिशन भी है, फायर एनओसी नहीं है, खुलेआम एक्सप्रेस सेंटर चल रहा है। एक्सप्रेस सेंटर सामने मंदिर बना हुआ है बरसों पुराना, सामने एक्सप्रेस सेंटर चल रहा है। हमने निवेदन किया इसको बंद किया जाए, पर निगम प्रशासन बिल्कुल सुन नहीं। कमिश्नर साहब आए थे, कमिश्नर तो आगे चले गए, ये बाउंड्री में नहीं बनूंगा, कमिश्नर चले गए। तो कार्रवाई तो तत्काल होना चाहिए, क्या लगता है आपको? अब कार्रवाई करेंगे हम। चक्का जाम भी किया हमने, परंतु क्या है यहाँ पब्लिक परेशान हो रही थी, बच्चे स्कूल में उड़ते भाई स्कूल, हमने थोड़ा सा नमक अगर नहीं होती कार्रवाई तो कार्रवाई करेंगे हम, ताकत कार्रवाई करेंगे हम, निगम घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, पुतले जलाएंगे। और मंत्री जी को हमने अवगत कराएंगे आज शाम को। और हमारी किस्मत ये है कि हमारे महापौर जी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए महापौर जी को परेशान करना नहीं चाहते हैं। महापौर जी को अवगत करा दिया हमने।